सर कल इतने लाइफ हाई बने हैं मार्केट के, तो बड़े बड़े डेटा हाथ लगे होंगे। हाँ, डेटा काफ़ी है। कल 5 ऐसे इंडेक्स हैं बड़े वाले सेक्टर को छोड़कर जिन्होंने लाइफ हाई बनाया। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, 5 इंडेक्स ने बनाया लाइफ हाई। ठीक है, निफ्टी ने 289 सेशन के बाद जाकर 14 महीनों के इंतजार के बाद एक नया लाइफ हाई बनाया और वो था 26,310 का। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों लाइफ हाई पर बंद हुए। इंट्राडे में भी लाइफ हाई बनाया, क्लोजिंग भी लाइफ हाई। लेकिन निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स और मिड कैप, ये तीनों जो क्लोज हुए हैं बंद हुए हरे निशान में नेहा, लेकिन लाइफ हाई पर बंद नहीं हुए। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली इनको, इन तीनों को कल सेकंड बेस्ट क्लोजिंग। तो ऐसा नहीं कि निफ्टी आधे पॉइंट से चूक गया लाइफ हाई, सेंसेक्स और मिड कैप भी सेकंड बेस्ट क्लोजिंग देते हुए दिखे। बेस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। क्लियर। अब आइए मिड कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन रहा मजबूत। ठीक है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन रहे मजबूत। ये आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, okay. अब आइए ऑटो इंडेक्स। कल ऑटो इंडेक्स ने फिर से नया लाइफ हाई बनाया, तो ऑटो इंडेक्स में अच्छी तेजी रही। आईटी इंडेक्स कल फिर से 4 महीनों की ऊंचाई पर रहा। फार्मा इंडेक्स कल 3 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा। तो ये इंडेक्स हैं जिन्होंने तेजी में अपना योगदान दिया। स्टॉक्स पे आ जाइए। ओनली विमल, रिलायंस 1575 पे कल 16 महीनों का नया इंट्राडे हाई बनाया। परसों का हाई 1571 था, 1575 बंद होते होते शायद 1560-65 के आसपास बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक कल 1016 का इंट्राडे का हाई है इसका, और ये भी अच्छी तेजी के साथ रहा। 37 दिनों से एचडीएफसी बैंक 970-1020 की रेंज में बंद होता हुआ दिख रहा है, और कल इस रेंज के ऊपरी सिरों पर पहुंचा है। 1020 का ऊपरी है, 1016-17 तक तो पहुंच गया, बिल्कुल टच करने वाला था, थोड़ा नीचे आकर 1010 पर बंद हुआ, यानी कि रेंज की हायर एंड पर है। और इस बीच आईसीआईसीआई बैंक जो मोस्ट वोलेटाइल बैंक है तेजी और मंदी के लिहाज से, और यही आपको संकेत देता है कि बैंक निफ्टी को गिरना है बढ़ना। और बैंक कल आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से 1 महीने का हाई बना दिया 1394। 3 दिन पहले 1340 पे था। करेक्ट, राइट। तो इसकी वोलेटिलिटी गजब की। और कल फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा योगदान आईसीआईसीआई बैंक का ही रहा है। इसी ने करीबन 170 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में दी। बैंक निफ्टी आपका बंद हुआ है नेहा जी कितना, 209 पॉइंट। ठीक है, अकेला 170 आईसीआईसीआई बैंक। एलिट बनता है इसके लिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बनता है। हाँ, तो ये आपके लिए बड़े डेटा। चलिए, तो मार्केट के बड़े डेटा हो गए, लेकिन एफआईज दिया है सर, इन्होंने क्या किया? एफआईज ने तो कल बिकवाली कर दी, लेकिन फिर भी सर डेटा कैसे लगे आपको? एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन बढ़कर आई है, 18.5% के आसपास हो गई है, और ये 21 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे है। अब सोचो, अपने को लग रहा है कि एफआईज तो ले ही नहीं लेने, फिर भी 21 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे आ गए लगभग। ठीक है, एफआईज की कैश में कल फिर से बिकवाली हुई, छोटी है 1255 करोड़ की, और 3 दिनों तक लगातार स्टॉक फ्यूचर्स खरीदने के बाद कल एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, और वो भी 2600 करोड़ के। तो कल एक जो समस्या है इस मार्केट की कल की नया, वो 1200 करोड़ से ज़्यादा की कैश की खरीदारी है, 2600 करोड़ से ज़्यादा की स्टॉक फ्यूचर्स, यानी नेट स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो डायरेक्शनल तौर पर करीबन 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, जो कि कल के सेशन के हिसाब से बड़ी मानी जाएगी। ऑफ कोर्स, बात को समझिए। ठीक है, दूसरा नेट एफआईज ने कितना बेचा है? 3122 करोड़ का इंडेक्स, स्टॉक्स और कैश फ्यूचर्स मिलाकर। घरेलू फंड भाई गजब है भाई, घरेलू फंड 64वें दिन खरीदारी की है लगभग 3940 करोड़ की। तो एफआईज की बिकवाली के मुकाबले में इनकी खरीदारी रही ज़्यादा। अब आंकड़े जो दिख रहे हैं आपको खरीदारी बिकवाली के, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, बिल्कुल वैसे का वैसा मत लीजिए। क्या है एडजस्टमेंट? 2 ब्लॉक डील हुई है। एक ब्लॉक डील हुई आपकी वर्लपूल की 1484 करोड़ की, मान लो 1500 करोड़। दूसरी ब्लॉक डील हुई कार ट्रेड की 440 करोड़ की। दोनों मिलाकर ब्लॉक डील हुई 1923 करोड़ की। तो 1923 करोड़ की ब्लॉक डील हटाकर देखेंगे तो आंकड़े ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, अब बताएं ग्लोबल मार्केट में, वैसे यूएस मार्केट्स में तो छुट्टी चल रही है, लेकिन ऐसे क्या आपको ग्लोबल मार्केट में बड़े डेटा दिखे? देखो, ऐसा ढूंढने से मन में अच्छे भाव हो और पूरे प्रयास से ढूंढे तो भगवान भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बिग डेटा भले अमेरिका के बाजार बंद हो, हमने डेली वाले ढूंढे ही, हमने पूरे साल वाले ढूंढ डाले। अब देखो, आपको बताता हूँ मैं आपको, डाउ और एस&पी अप्रैल के बाद सबसे खराब महीना के बाद मंथली गिरावट देने को तैयार है, सबसे खराब महीना मान सकते हैं। और नेस्डेक में मार्च के बाद पहली मंथली गिरावट की तैयारी। अब हो गई 28 तारीख तो हो गई, अब 30 तारीख में बचा क्या है? एक आज का दिन। अच्छा भाई, तो आज भी उनका हाफ डे है। हाँ, तो आज भी कितना ट्रेड करेंगे? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा हाफ डे रखने की जरूरत क्या थी भाई अमेरिका वालों। कल तुम्हारा फुल डे खाली छुट्टी, आज आधा दिन करोगे शुक्रवार,
फिर आधा दिन शुक्रवार और शनिवार छुट्टी। आधे दिन के लिए क्यों बुलाया वापस? वहाँ पे भी ऐसे बॉस होते क्या सब जगह? वहाँ काम नहीं किया, साइड नहीं, काम तो हमने भी नहीं किया वहाँ पे। हमने कौन सा किया काम? तो हम यहाँ भी कितना कर रहे हो तो आपको हमको पता ही है। लेकिन भाई गुरुवार की छुट्टी, शुक्रवार को आधा दिन आदमी क्या किस मोटिवेशन से काम करेगा? अमेरिका वालों मुझे समझाओ। रिसर्च बनता है। और वापस सैटरडे बढ़िया, इससे कर लेते ना, आधा दिन में क्या फर्क पड़ जाता है? मैं तो उल्टा ऐसा बोलता हूँ कि ये भी आधा दिन छुट्टी करके फिर उनको बोलना चाहिए इसे अगले सैटरडे के दिन आधा दिन एक्स्ट्रा करा लेंगे। भाई करा नहीं है तो आदमी को गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन एंजॉय तो करने दो। थोड़ा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की ज़रूरत है इसमें भी। चलिए एनीवे, अमेरिका की प्रॉब्लम हो जाने। हाँ, तो हमारे डेटा ये है कि पहली मंथली गिरावट के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। सोना लगातार चौथे और चांदी लगातार 7वें महीने मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी में है। कच्चा तेल लगातार चौथी मंथली गिरावट दिखाने की तैयारी में, और ये नेहा जी 2 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कच्चा तेल लगातार 4 महीने कमज़ोर है। तो कच्चे तेल की तो ऐसी बैंड बजी हुई है, पूछो मत, बिल्कुल तेल निकला हुआ इसका। लेकिन इसके सामने नेचुरल गैस देखिए, 1 महीने में 38% महंगी हो चुकी है, 3 महीने में करीबन 60% महंगी। तो तेल के दाम घट रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो आप एक जगह से दूसरी जगह जहाज के जरिए माल भेजते हैं ना, तो ये जो शिपिंग कंपनियाँ होती है वो पैसेज लेती है, ये किराया लेती है। इस किराए का इंडेक्स है, उसको कहते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। ये दिसंबर 2023 की ऊंचाई पर, ये सोचिए मतलब कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको माल लाने ले जाने के लिए ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। बिटकॉइन इस महीने 17% लुढ़क चुका है, और जून 2022 के बाद सबसे कमज़ोर प्रदर्शन बिटकॉइन का इस महीने में है। यानी 22, 23, 24 लगभग 2.5 साल के बाद बिटकॉइन का सबसे ख़राब महीना चल रहा है। भगवान इनका भला करे। रुपया 3 हफ्ते के बाद पहली बार डॉलर के सामने मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। होपफुली आज ठीक ठाक रह जाए तो 3 हफ्ते बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाएगी रुपए को। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, लेकिन अब लौटते हैं